दो वेक्टर ऑपरेशन पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर रोटेशन इज नोन एज वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन समवॉट मिरर इमेज। जब हम वेक्टर की मिरर इमेज लेते हैं तो वो हमें 180 डिग्री ऑपोजिट दिखती है और हम बोलते तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। सपोज इस तरह वेक्टर होता है और हम उनकी जब मिरर इमेज देखते हैं अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो उसकी डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और ऐसे हो जाता है। उसे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और हम बोले तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर की साइन चेंज हो जाती है। और प्रॉपर रोटेशन में वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अनचेंज रख के हम सिर्फ उसको स्लाइड करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब उसमें कोई चेंज होता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी, क्योंकि वेक्टर को कोई लोकेशन नहीं होता है। इसलिए हम ये वेक्टर यहाँ है और उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अनचेंज रख के हम उसको इधर से इधर ले जाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसे प्रॉपर रोटेशन कहते हैं। इसलिए ये दोनों ऑपरेशन जो वेक्टर फॉलो करते हैं हमेशा प्रॉपर रोटेशन में अनचेंज रहना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए, और पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी साइन चेंज होनी चाहिए। उसे वेक्टर बोलते हैं। मैंने एक टेबल बनाया है, उसका उपयोग करके हम वेक्टर की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। पहले तो हम स्केलर के बारे में बात करते हैं। स्केलर है वो जीरो रैंक का टेंसर होता है। किसी भी वेक्टर का स्पेस का 3 कंपोनेंट होता है और टेंसर की रैंक उसकी पावर बताती है। इसलिए हम स्केलर के बारे में बात करें तो स्केलर के 3 कंपोनेंट और ये जीरो रैंक का टेंसर इज इक्वल टू 1 हो गया, उसका 1 कंपोनेंट। सेम वे वेक्टर के 3 कंपोनेंट और ये फर्स्ट रैंक का टेंसर है, इसलिए 3⁻1 इज इक्वल टू 3, उसका 3 कंपोनेंट हो गया। और स्यूडो वेक्टर के बारे में बात करें तो स्यूडो वेक्टर के 3 कंपोनेंट और उसकी टेंसर की रैंक 2, इसलिए उसके 9 कंपोनेंट हो गए। और सो ऑन स्यूडो स्केलर ज़्यादातर हम सुनते नहीं। नाउ बोथ इम्पोर्टेंट पेरिटी ऑपरेशन। पेरिटी ऑपरेशन के बारे में बात करें तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी है कि वो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट का मतलब अनचेंज्ड। स्केलर जो होता है वो ही रहता है, उसका चेंज होता नहीं। वेक्टर के बारे में बात करें तो वेक्टर की साइन चेंज हो जाती है। स्यूडो वेक्टर के बारे में बात करें तो वो वेक्टर जैसा दिखता है, इसलिए हमको लगता है कि उसकी साइन चेंज होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। और स्यूडो स्केलर्स के बारे में बात करें तो वो स्केलर जैसा दिखता है और इसलिए उसकी साइन अनचेंज रहनी चाहिए, लेकिन चेंज हो जाती है। और नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात करें तो प्रॉपर रोटेशन के बारे में बात करें तो स्केलर अनचेंज रहता है और वेक्टर भी अनचेंज रहता है। बाद में स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर दोनों अनचेंज रहते हैं। इसलिए यह लास्ट कॉलम में तो सभी इनवेरिएंट रहते हैं। इसलिए डेफिनेशन के लिए यह पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन ही इम्पोर्टेंट है।
स्केलर, वेक्टर, स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर सभी प्रॉपर रोटेशन में इनवेरिएंट रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। लेकिन पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर और स्यूडो स्केलर की साइन चेंज होती है और स्केलर और स्यूडो वेक्टर इनवेरिएंट रहते हैं। और डेफिनेशन में हमें टेंसर की रैंक भी याद रखनी पड़ती है, ये मैंने टेबल में बता दी है। अब हम उसका यूज करके आसानी से सभी को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज स्केलर? स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, रैंक ऑफ टेंसर 0 and remains unvariant under parity transformation and also proper rotation. What is vector? Vector is a physical quantity having magnitude and direction and tensor of rank 1 and change its sign under parity transformation and remains invariant under proper rotation. Now pseudo vectors. Pseudo vectors is a vector like quantity but remains invariant under parity transformation and proper rotation. Now pseudo scalars. Pseudo scalars is a scalar like quantity but change its sign under parity transformation and remains invariant under proper rotation. अब हम सभी के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। स्केलर के एग्जाम्पल तो हम जानते ही है, एनर्जी, मास एट्सेट्रा। वेक्टर के बारे में बात करें तो उसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। वेक्टर के बारे में खास याद रखना, उसे पोलर और ट्रू वेक्टर भी कहते हैं। बाद में स्यूडो वेक्टर्स के बारे में बात करें तो स्यूडो वेक्टर को एक्सियल वेक्टर के भी बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड स्यूडो वेक्टर के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक चार्ज, हेलिसिटी एट्सेट्रा।